नीली पहाड़ी और ठंडी हवा। यह कहानी है ईशान और काव्या की। ईशान एक लेखक था जिसे खामोशी पसंद थी और काव्या एक चित्रकार थी जिसे रंगों से प्यार था। वे दोनों शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में रहते थे। वहां की रातें बहुत शांत होती थीं। खिड़की के बाहर देवदार के ऊंचे पेड़ थे और आसमान में इतने तारे चमकते थे जैसे किसी ने मखमल की चादर पर हीरे बिखेर दिए हों। एक शाम जब हल्की हल्की बारिश होकर रुकी थी, ईशान अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। तभी काव्या वहां आई और बिना कुछ कहे उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन दोनों के बीच एक ऐसी समझ थी कि उन्हें बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। काव्या ने धीरे से अपना सिर ईशान के कंधे पर रख दिया। ईशान ने महसूस किया कि उस पल में दुनिया की सारी हलचल थम गई है। दूर कहीं पहाड़ों के पीछे से चांद निकल रहा था, जिसकी हल्की चांदी जैसी रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। सुकून का एहसास। ईशान ने धीमी आवाज में कहा, काव्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे खूबसूरत एहसास क्या है? काव्या ने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए बोली, यही जो इस वक्त है। यह खामोशी, यह ठंडी हवा, तुम्हारा साथ और यह यकीन कि हम जहां भी हैं एक दूसरे के पास हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा और भी ठंडी और लोरी जैसी लगने लगी। पास के झरने की कल आवाज किसी संगीत की तरह कानों में घुल रही थी। ईशान ने धीरे से काव्या का हाथ थामा। उनके हाथ की गर्माहट ने ठंडक को दूर कर दिया। नींद की आगोश में दोनों वहीं बैठे बैठे सितारों को गिनने लगे। धीरे धीरे उनकी पलकें भारी होने लगीं। न कोई चिंता थी, न कल की फिक्र। बस एक प्यारा सा एहसास था कि वे सुरक्षित हैं और प्यार में हैं। ईशान ने गुनगुनाते हुए कहा, सो जाओ काव्या, कल फिर एक नई सुबह होगी, नए रंगों के साथ। और धीरे धीरे उस शांत पहाड़ी की गोद में वे दोनों एक सुरीले सपने की ओर बढ़ गए। उम्मीद है यह छोटी सी कहानी आपको एक सुकून भरी नींद की ओर ले जाएगी।